मैं खुदावन का दास प्रॉफिट प्रकाश सारे दर्शकों का प्रभु की पवित्र हुजूर में स्वागत करता हूँ। इस समय हम सब जन खुदावन के पवित्र प्रेजेंस में आएंगे। छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम खुदा के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे। आज के लाइव में आप बैठे हो, आप कनेक्ट हो, आप प्रभु का इंतजार कर रहे हो। मैं प्रभु में सबका स्वागत करता हूँ। तालियां बजाएंगे हम प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सोच कर उठाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शेकिरीबा थोरीबा मंथरीबा रीत रबा सनरबा रबा सन राजा रबा सन जगबा रे रे रा 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 रा। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, जीवित खुदा धन्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, मैं तेरा बेटा तेरा दास मैं प्रकाश तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ परमेश्वर। नम्र और दीन होकर तेरी पवित्र हुजूरी में आकर इस प्रार्थना को मांगता हूँ खुदा। आज जितने परमेश्वर तेरे बच्चे परमेश्वर इस लाइन में जुड़े परमेश्वर, घर घर से दुनिया भर से परमेश्वर, मैं एक एक के लिए हाथों को उठाता हूँ, मध्यस्थी की प्रार्थना मांगता हूँ खुदा। पवित्र आत्मा से उतर कर एक एक के हृदय में आ, जीवन में आ परमेश्वर। आज इनकी आत्मिक आंखों को कानों को खोल दे खुदा, कि तेरे वचन के भेदों को सच्चाई और गहराई को समझे। आज तेरी पवित्र आवाज ही अपने कानों में सुनना चाहिए। सच में खुदा आज का वचन एक एक के जीवन में 100 गुना फल लाए और अपने जीवन में आशीषों से भर जाए यीशु मसीह के नाम। हम इस प्रार्थना को मांगकर पा लेते खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर सुन और ग्रहण कर। बोला आमीन 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 आमीन। इस समय समझन हम तालियों से स्वागत करेंगे पवित्र आत्मा। हम इस समय अंगीकार करते हैं। सब जन मेरे पीछे बोलिए। हम सब जन प्रिय दर्शकों, आपने भी अंगीकार करना है और सबने मेरे पीछे बोलना है, जितने मेरी आवाज सुन रहे आज। मुझे तेरा भय मानना सिखा परमेश्वर। बोले सारे मेरे पीछे बोले, मुझे तेरा भय मानना सिखा परमेश्वर। मुझे अपना भय मानना सिखा परमेश्वर। मुझे सब बातों में ईमानदार रहना सिखा परमेश्वर। मुझे सब बातों में ईमानदार रहना सिखा परमेश्वर। मुझे अपने स्वभाव का इच्छा का समर्पण करना सिखा परमेश्वर। मुझे अपने स्वभाव और इच्छा का समर्पण करना सिखा। मैं प्रार्थना करके तेरे वचनों को याद करूंगा परमेश्वर। प्रार्थना करके मैं तेरे वचनों को याद करूंगा परमेश्वर। मुझे अपने स्वर्गीय राज्य के लिए यूज कर परमेश्वर। मुझे अपने स्वर्गीय राज्य के लिए यूज कर परमेश्वर। मैं अपने दुख तेरे साथ शेयर करूंगा परमेश्वर। मैं अपने दुख तेरे साथ शेयर करूंगा परमेश्वर।
पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना को सुन, तू मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे अंगीकार को ग्रहण कर मेरे अंगीकार को ग्रहण कर और मुझे बड़ी आशीष दे आज। मुझे अपनी बड़ी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम आमीन। में। तालियों आमीन। के साथ सब स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। सब जन अपने स्थानों पर बैठिए। परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे आज वचन में जाने से पहले हम छोटी आराधना करेंगे, क्योंकि आराधना से परमेश्वर खुश होता है। एक हमारे पास यही चीज है कि जिससे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, और वो चीज है आराधना। जितने मेरे साथ तैयार है आज आराधना में आइए, हम सब मिलकर आराधना करेंगे। इस समय में आराधना करेंगे। सब जानकारी मेरे साथ आज अपने हृदय को खोलिए, मुंह को खोलिए, सच्चे दिल से, प्रेमी मन से और सच्चाई से, एक मन से, एक स्वर से खुदावन की शान में, पवित्र आत्मा के स्वागत में एक मन होकर गाएंगे हम उस खुदा के लिए आज। बोला हालेलुया। हालेलुया। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। पाक रूह का पैरा उसने छाया है, ओ आया है, यीशु आया है। पाक रूह का पैरा उसने छाया है, ओ आया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने तख्त अपना लोगों में लगाया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। अंधी आंखें देखेंगी, हालेलुया, मुर्दा रूहें जागेंगी, हालेलुया, अंधी आंखें देखेंगी, मुर्दा रूहें जागेंगी, क्योंकि उसने तख्त अपना लोगों में लगाया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। अति जीवन देने को, हालेलुया, है अति खुशी देने को, हालेलुया, अति जीवन देने को, अति खुशी देने को, अति जीवन देने को, अति खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है, यीशु आया है,
यीशु आया है खुदावन अपने लोगों में आया है खुदावन अपने लोगों में आया है पाकिर का पैरा उसने छाया है वो आया है यीशु आया है पाकिर का पैरा उसने छाया है वो आया है यीशु आया है खुदावन अपने लोगों में 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 आया है हालेलुया सब जन तालियों के साथ हालेलुया इस समय हम वचन की सेवकाई में चलते हैं वचन में जाने से पहले हम अपने मन की तैयारी करेंगे परमेश्वर की सामत लेंगे इस प्रार्थना से मुझे क्योंकि आवाज पड़ती है हालेलुया सब जन हम प्रार्थना करेंगे दर्शकों ये प्रार्थना मेरे साथ आपने भी करनी है सब जन प्रार्थना करेंगे हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आदमी तेरा धन्यवाद और करते हैं तुझे दंडवत करते हैं तुझे दंडवत करते अपने हैं हाथ स्वर की ओर उठाते हैं अपने आस्वर की ओर उठाते खुद हैं को नम्र और दीन करते हैं खुद को नम्र और दीन करते तेरी हैं पवित्र हुजूरी में आकर तेरे पवित्र हजूरी में और आकर आज के वचन में तो आज के वचन तेरे में सामर्थ को मांगते हैं तेरे सामर्थ को मांगते शरीर की हर अभिलाषा को शरीर की हर अभिलाषा को यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम कैंसिल में करते हैं कैंसिल करते हैं मेरे प्रभु मेरे साहस को बढ़ा मेरे प्रभु मेरे साहस को कि बढ़ा मैं तेरे वचन पर चलने पाऊँ मैं तेरे वचन पर चलने अपने ज्ञान और बुद्धि समझ से मुझे भर दे मुझे अपने ज्ञान और बुद्धि समझ से मुझे भर दे ताकि मैं तेरे पवित्र कलाम को मैं कि तेरे पवित्र कलाम को पढ़ने वाला ही नहीं पढ़ने वाला ही नहीं परंतु उसे समझने वाला भी हो सकूं परंतु उसे समझने वाला भी हो सकूं पवित्र आत्मा जी जब तेरा पवित्र कलाम खुले पवित्र आत्मा जब तेरा पवित्र कलाम खोले तो हमारे जीवन में आशीष ठहर जाए हमारे जीवन में आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों की ढाल है परमेश्वर के वचन से हम इस विषय में इस टॉपिक में आज बातें करेंगे सब जन अपने अपने बाइबल में ध्यान दीजिए आज का विषय परमेश्वर अपने लोगों की ढाल है देखो परमेश्वर कैसी ढाल है हम देखते हैं इसके वचन के द्वारा लेकिन परमेश्वर किन लोगों की ढाल है परमेश्वर जीवन को देने वाला जीवन को बचाने वाला खुशियों से भरने वाला खुदा है लेकिन परमेश्वर किन लोगों की ढाल है हम देखते हैं इसके 3 सीक्रेट देखो इन लोगों की परमेश्वर ढाल है और एक 3 सीक्रेट है हम देखते हैं जो अपने हालातों से नहीं डरते क्योंकि हालात परिस्थितियां परीक्षाएं हमें जिताने के लिए आती हैं बढ़ाने के लिए आती है हमें आगे निकालने के लिए आती है अगर हम परीक्षा से डर जाए और रुक जाए तो हम आगे नहीं जाएंगे अगर हम 10वीं की परीक्षा देंगे तभी हम 11वीं में प्रवेश कर सकेंगे इसलिए परीक्षा हमें आगे निकालने के लिए आती है इसलिए हमें परीक्षा में रुकना नहीं डरना नहीं आगे चलना है बोलो हालेलुया हालेलुया जो धन्यवादी जीवन जीते हैं छोटी छोटी बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता परमेश्वर यही एक चीज चाहता कि हम धन्यवादी जीवन जिए और हमने परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए छोटी छोटी बातों के लिए हमने परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और तीसरी बात है जो युवा की उपस्थिति में रहते हैं यानी खुदा के प्रेजेंट में चलना सीखो खुदा के प्रेजेंट में रहना सीखो परमेश्वर कहता कि हे बेटा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं त्यागूंगा मैं जगत के अंत तक तेरे साथ और परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है इसलिए हम लोग उसके प्रेजेंट में रहना सीखो उसके प्रेजेंट में चलना सीखो जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं हम वचन के दायरे से बाहर जाते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ता है पवित्र आत्मा शोकित होती है
इसलिए हमने खुदा के प्रेजेंस को लेने के लिए ये 3 सिक्रेटों को अपने जीवन में अमल में लाना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं खुदा के वचन से परमेश्वर अपने लोगों की ढाल है। देखिए परमेश्वर कैसी हमारी ढाल है। सब जन अपने अपने बाइबल को खोलिए और देखिए वचन से हम देखते हैं पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल पुराना नियम, जिसमें सफन्याह की पुस्तक 3 अध्याय और 15 पद। बुक ऑफ सफन्याह चैप्टर 3 15 वर्स पढ़िए सब जन देखिए। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। आमीन हालेलुया। अपने इस्राएल प्रजा को परमेश्वर कह रहा है, अपने लोगों को कह रहा है परमेश्वर, जैसे कि उसने मूसा को कहा था कि ए मूसा तू सिर्फ खड़ा रहे, तेरी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। वो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारी लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर, वो जीत देने वाला परमेश्वर है। देखो यहाँ पर परमेश्वर पिता कह रहा है, कलाम कह रहा है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। अरे तेरे दंड को उसने खुद ही उठा लिया है। असल में परमेश्वर मसीह ने हमारे दुखों को, हमारे श्रापों को उस सलीब पर उठा लिया और हमें कहा कि हे बच्चा प्रभु में आनंदित रहे। हालेलुया हालेलुया। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। यहोवा किसके बीच में है? अपनी प्रजा के बीच में, अपने लोगों के बीच में। यहोवा हमारे बीच में काम करता है, इसलिए तू फिर विपत्ति नहीं भोगेगी। अपनी प्रजा से कह रहा है, अपनी नगरी से कह रहा है, अपने लोगों से कह रहा है, अपनी प्रजा से कह रहा है परमेश्वर, इसलिए तू विपत्ति नहीं भोगेगी। हम देखते हैं वचन से आगे को, व्यवस्था विवरण की पुस्तक जिसका 31 अध्याय 31 अध्याय 6 पद देखते हैं हम वचन से। तू या बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वे तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा कलाम? क्या कह रहा है? कह रहा है कि तू हिया बांध और दृढ़ हो। परमेश्वर अपने कलाम में कहता है कि बेटा मैंने तुझे भय की नहीं, दहशत की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। सच में परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है और परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। यहाँ कह रहा है परमेश्वर कि हिया बांध, दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको न धोखा देगा और न छोड़ेगा। तेरी लड़ाई को परमेश्वर लड़ेगा। और यही बात है कि परमेश्वर अपने लोगों की ढाल है, परमेश्वर अपने लोगों की ताकत है, परमेश्वर अपनी प्रजा की सामर्थ्य है, परमेश्वर अपने लोगों की ढाल है, परमेश्वर अपने लोगों की ढाल है। देखते हैं वचन से, हम फिर से देखते हैं वचन को। देखिए भजन संहिता जिसका 46 चैप्टर, भजन संहिता 46 1 से लेकर 5 पद। भजन संहिता 46 1 से लेकर 5 पद देखते हैं खुदा के वचन से। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी पार से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कलाम क्या कह रहा है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हमारी ताकत कौन है? हमारी ताकत हमारी यहोवा है। जिनकी जंग यहोवा लड़ता है वो कभी जंग नहीं हारते। वही हमारा बल है, हमारी ताकत यहोवा है। जब उस गोलियत ने छोटे से दाऊद को देखकर कहा था कि आज मैं जंगल के पंछियों को तेरा देह खाने को दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन दाऊद ने क्या कहा? कहा कि तू तलवार और भाले से आया है, लेकिन याद रख मैं यहोवा के नाम से आया हूँ। देह तो पंछी खाएंगे जरूर, लेकिन वो मेरा नहीं, तेरी खाएगी कहाँ है? क्योंकि दाऊद को मालूम था मेरा बल कौन है? मेरा यहोवा है। देखो कलाम यही कह रहा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कभी भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। ऐसी एक नदी है
जिसकी नौरों से परमेश्वर के अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान से आनंद होता है। यहाँ आत्मिक कानों की जरूरत है। ये आत्मिक वर्ष है। आप इस बात को समझ सकते हैं। जब शमूएल ने स्त्री से प्रभु यीशु मसीह दोपहर के समय में वार्तालाप कर रहे थे, तब उसने कहा कि प्रभु तेरे पास ना डोर है, ना पानी निकालने के साधन है, फिर तू कैसे कहता है कि श्री मेरे पास वो पानी है जिसे कोई पिएगा वो फिर प्यासा नहीं होगा, उसमें से जीवन का जल, जीवन की नदियां बहेगी। देखो यही ये जीवन की नदी है। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ ऐसी एक नदी है जिसके नरों से परमेश्वर के अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान से आनंद होता है, आनंद बहता है, जीवन बहता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, क्योंकि वह फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। बोलो हालेलुया, ताली बजाएंगे सच्चा। हमारा परमेश्वर ना ऊँगता है ना सोता है, अपने बच्चों की वो सुधि लेता है। कलाम कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में रखती है, वैसे ही परमेश्वर हमें अपने पंखों में रखता है, सुरक्षा में रखता है। फौर फटते सुबह फौर फटते परमेश्वर क्या करता है? अपने बच्चों की सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं वचन से आगे को। यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 12 और 13 पद। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे सबको। देखो कितना परमेश्वर हमारा महान है ना? क्या कह रहा है प्रभु? जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वह नष्ट हो जाएंगे और नष्ट होकर मिट जाएंगे। गोलियत को अपने ताकत पर, अपनी तलवार पर, अपनी शूरता पर, अपने पहाड़ी शरीर पर भरोसा था, लेकिन दाऊद को इस वचन पर भरोसा था। और जब दाऊद ने वो पत्थर को चलाया, दाऊद ने पत्थर क्यों चलाया? कि लिखा है कि जो परमेश्वर के नाम की निंदा करता है, जो यहोवा के विरुद्ध में बकता है, उसको पत्थर मारे जाए, पत्थर से मार दिया जाए। ये पुराने नियम का ये था। तो इसी प्रकार दाऊद ने पत्थर यूज किया। और देखो यही बात है, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू उसे न पाएगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहता है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, क्योंकि वह सेनाओं का यहोवा है। हमारा परमेश्वर पेड़, मूर्ति, पत्थर नहीं है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। जाहो जलाल का बादशाह, कायनात को बनाने वाला प्रभु, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे सब जन खुदा के लिए। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, इस बात का ध्यान रहे कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमारी ढाल है। अगर हम परमेश्वर के प्रेजेंट में रहते हैं, हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं और हम सच में मन से कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने दुख तेरे साथ शेयर करूंगा, परमेश्वर मैं सुख में दुख में परमेश्वर आनंदित रहूंगा, परमेश्वर मुझे तेरा भय मानना सिखा, परमेश्वर मुझे अपने रास्ते पर राह चलना सिखा, परमेश्वर अपने प्रेजेंट मुझे दे, अपने अगुओं में लेकर चल। जब हम समर्पण के साथ परमेश्वर के मार्गों को खोज करते हैं, हम उसमें चलते हैं, तो सच में परमेश्वर भी हमारे साथ चलता है। उसने कहा कि मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, कहता है। बोलो हालेलुया, ताली बजाएंगे हम प्रभु के लिए। देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कलाम है भजन संहिता 125, इसका 1 और 2 पद अपने वचन से देखिए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरना सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखा आपने वचन क्या कह रहा है? देखा आपने खुदा कलाम क्या कहता है? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरना सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजा के चारों ओर आप से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। बोला आमीन, आमीन। देखिए, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, किसके लिए? हमने कलाम में देखा कि यहोवा अपने डरवैयों पर उनको छावनी करता है, उनकी सुरक्षा करता है, अपने दूतों को भेजता है,
खुद अपने सामर्थ्य हाथों से उनकी सुरक्षा करता है। एक पहाड़ है हमारा परमेश्वर उनके बच्चों के लिए। देखो कलाम क्या कह रहा है, भजन संहिता 125 एक और 2। जो युवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरना सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक है। देखो वचन की सच्चाई कि जिसने कहा कि बेटा मैं जगत का अंत तक तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वही कलाम कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक आप से लेकर सर्वदा तक। यानी कि भजनकार कहता है, भजन में हमने देखा है कि हे प्रभु मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ तब तक, इस पृथ्वी पर मुझे अस्तित्व में जिंदा हूँ तब तक तेरे गुणगान गाऊंगा। कह रहा है तेरे प्रचार करूंगा, तेरे नाम की महिमा करूंगा। सच में परमेश्वर हमारे अंतिम श्वास तक हमारे साथ रहता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएं क्या सब जन? धन्यवाद कितने चढ़ाएंगे खुदा को। मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, मेरे प्रियो, इस बात को आप ध्यान दो। आप लोगों की ओर ना देखो, आप किसी वशी का सहारा ना देखो, आप परमेश्वर की ओर देखो। जैसे आप समर्पण किया कि परमेश्वर मैं अपने दुखों को तेरे साथ शेयर करूंगा, अपने दुख आप परमेश्वर के साथ शेयर करो। आप प्रभु से कहो, आप एकांत में जाओ, प्रार्थना करो, खुदा से बातें करो और खुदा को बताओ कि परमेश्वर मैं तेरी पवित्र हुजूरी में आया हूँ पिता। तो देह प्राण आत्मा मन सोच विचारों को जानने वाला, हमारे हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। हे खुदा तेरा हाथ हमारे ऊपर रहता है और सच में परमेश्वर हमारी ढाल है। हम इन वचनों से समझ रहे, हम देख रहे हैं खुदा बाप अपने बच्चों की सुरक्षा करता है। हम देखते हैं आगे को वचन में देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक जिसका 41 अध्याय 10वां पद, यशायाह 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। देखो खुदा कलाम क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने बच्चों से बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा मेरे खुदा, ना श्री यीशु मसीह, ना श्री पवित्र आत्मा जी, आज जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, सच में खुदा तेरा दास, तेरा अभिषेक होने के नाते परमेश्वर मैं इनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ, हाथों को उठाता हूँ मेरे खुदा। सच में मैं इनके जीवन के ऊपर परमेश्वर तेरे अभिषेक अनुग्रह को मांगता हूँ खुदा आत्मा। इनके आत्मिक आंखों को, कानों को खोल दे, तेरे वचन के भेदों को, सच्चाई गहराई को समझे। आज परमेश्वर तेरी पवित्र आवाज को ही सुनने पाए। आज इस वचन के द्वारा मेरे मुंह से द्वारा परमेश्वर को इन बच्चों से बातें कर। सच में परमेश्वर आज परमेश्वर ये तेरे वचन की गहराई, सच्चाई को परमेश्वर, तेरे महान प्रेम को, तेरे साथ को परमेश्वर समझ सके। और जैसा तूने कहा कि हे बच्चा मत डर, मैं तेरे संग हूँ। सच में परमेश्वर इन्हें ऐसा दिला, विश्वास दिला खुदा कि तू अपने बच्चे के साथ रहता है, तू ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। मेरे खुदा, मेरे पिता, सच में इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में बहुत मौत यीशु मसीह के नाम में बोला आमीन। तालियों को भेंट चढ़ाएगा। मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, मेरे प्रियो, सच में आज खुदा के कलाम को आप समझो, उस रूहानी पावर को, उस परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को, उसकी सच्चाई गहरा को जान लो। आज देखो यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 10 पद क्या कह रहा है। हम देखते हैं खुदा के वचन से। सब जन अपने बाइबल में ध्यान दो। कह रहा है, खुदा बाप कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देखो क्या कह रहे परमेश्वर। हमारी आदत होती है थोड़ी सी समस्या में, थोड़े से दुखों में डर जाते हैं, रोते बैठते हैं, जो भी आता है उसको कहता अरे रे मेरे साथ ये हुआ। परमेश्वर मूर्ख कहता है ऐसे लोगों को। अरे लोग तो हंसकर सुनते हैं, लोग तुम्हारे साथ रोकर सुनते हैं, लेकिन बाद में आपका मजाक उड़ाते हैं। एक बात को ध्यान रखो जो परमेश्वर बार बार कहे जा रहा हूं कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं, किसको बताने की जरूरत नहीं। अरे परमेश्वर को बताओ, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक, जो खुदा कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, जिसने जहां सृष्टि, फूल सभी की रचना की, क्या वो आपके हृदय को नहीं जानता? क्या वो आपको भूल सकता है? कलाम ये भी कहता है कि बेटा एक माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। बोला हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है।
आत्मिक कानों को खोलिए, सुनिए क्या कह रहा है परमेश्वर। मत डर के रहे, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भला करता है, परमेश्वर न्याय करता है। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, परमेश्वर के पास देर हो सकती है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। परमेश्वर किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता। अरे वो स्वर्ग का बाप है, हमारे देह के माता पिता से 100% वो हमसे अधिक प्रेम करता है। देखिए, हम देखते हैं और भी कलाम में हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय 1 और 2 पर। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे यकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जाल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखिए, पिता परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है, यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय 1 और 2। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, जो कहता है। देखो क्या कहता है, देखो क्या कहता है, यो कहता है, कह रहा है। देखिए क्या कहता है, कह रहा है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छोड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाए हैं, तू मेरा ही है। कहता कि माता के गर्भ से रचने से पहले बेटा मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूं। मुझे तेरे नाम लिखने की या तेरे सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं। अरे तू मेरा ही है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। बच्चा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। देखो परमेश्वर कह रहा है अपने कलाम में, और इस बात को हमने समझना है। इसी का दूसरा तो देखिए क्या कह रहा है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगे। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसके लोग तुझे न जला सकेंगे। सारी सृष्टि का रचयिता, सारी सृष्टि पर जिसका अधिकार है, वो परमपिता परमेश्वर, हमारा खुदा बाप, हमारा पिता हमारे साथ है। देखो, उस राजा को क्रोध आया, उसने फरमान दिया। जब उसको पता चला कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो यानी कि दानियल और उसके साथी उसके गॉड की मूर्ति को प्रणाम नहीं करते हैं, ना वो मूर्ति पूजा करते हैं, ना उस सब को झुकाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे सिवा तुझे अन्य परमेश्वर नहीं होना। तब उसने प्रमाण दिया कि इतनी आपकी भक्ति तब तक करो कि 7 पट 7 प्रसन्न, और इन्हें बताया गया कि अगर आप मेरे फरमान को नहीं मानोगे तो इस भट्टी में आपको जलना होगा, मैं आपको इस भट्टी में डाल दूंगा। लेकिन देखो, इस वचन का ज्ञान दानियल के पास था, और उसने कहा कि राजा, हम परमेश्वर के उपासक हैं, हम ना किसी मूर्ति को नमन करेंगे, ना कोई हम पूजा करेंगे, और हमें उचित नहीं लगता कि परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर हम तेरी आज्ञा को माने। इसलिए तेरे मन में जो आता है तू कर। हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारा बचाव करने के लिए हमारे साथ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सच्चा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चे की ढाल है, और ये कलाम उसको मालूम है कि जब तू जल में भी होकर चले बेटा, कोई नदी तुझे डुबा नहीं सकेगी। अरे तो आग में भी चलेगा, कोई तुझे जला नहीं सकेगा। उसकी आँच, उसकी लो तुझे जला नहीं सकेगी। देखो कलाम कह रहा है, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में होकर चले, तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे जला न सकेगी। और ऐसा ही हुआ, राजा ने फरमान दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने दानियल के साथियों के साथ दानियल को 3 जनों को उस आग में भट्टी में डाल दिया। वो भट्टी सच में इतनी तप्त थी कि डालने वाले उसके आंच से जलकर मर गए। लेकिन जिसको डाला गया वो परमेश्वर के बच्चे थे, उनको वो आंच जला नहीं सकी, और वो स्तुति आराधना कर रहे अंदर। और राजा ने देखा कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मेरे आंखों ने धोखा खाया है? अरे सेनापतियों, अरे लोगों, मैंने आपको
आदेश दिया था कि 3 जनों को डाल देना, मैं अंदर में 4 जनों को देख रहा हूँ। और ये तो कह रहे थे जिस सच में हमने 3 जनों को डाला है, ये चौथा कौन है? वो वही परमेश्वर है जो कहता है कि मत कर, मैं तेरे संग हूँ। आप उदाहरण में भी वो परमेश्वर संग रहता है। अरे दुनिया साथ छोड़ देती है, अब तो लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा है, बेटा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे संग हूँ, अंतिम श्वास तक तेरे संग हूँ। और परमेश्वर देखो यहाँ पर भी उनके संग था। और राजा चक्र गया कि बिना चल रहे, ना उनको कोई आज की परवाह है, लेकिन वो क्या कर रहे? परमेश्वर का गुणगान कर रहे, वो गा रहे, उस भक्ति में भी वो गा रहे। बोला हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझना है कि परमेश्वर अपने बच्चों की ढाल है। हम देखते हैं इस समय पत्रस की पहली पत्री, मतलब पहला पत्रस, जिसका 4 बाब 12 और 14 पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में बढ़ती है, इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है प्रियो, प्रेम करता है हमसे, हमारा स्वर का बाप है वो। कह रहा है देखो कितना प्रेम करता परमेश्वर। हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा तुम्हारे मध्य इसलिए आई है कि तुम्हारी परख हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी पत्रस से कहा था, अपने चेलों से कहा था कि आप निरंतर प्रार्थना करो। शैतान ने तुमको मंगा है कि मैं तुम्हारी परीक्षा करूं, लेकिन देखिए परीक्षा हमें जिताने के लिए, बढ़ाने के लिए आती है। अगर हम 10वीं की परीक्षा नहीं देंगे तो हम आगे की क्लास में इंटर नहीं होंगे, इसलिए हमें परीक्षा देनी होती है। हमारे प्रभु ने भी परीक्षा दी और इसी प्रकार हमें परीक्षा देनी होती है। कलाम स्पष्ट कह रहा है कि हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा तुम्हारे मध्य इसलिए आई, तुम्हारी परख हो। इसे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही हो, परंतु जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंदित रहो, जैसे कि उसकी महिमा पे प्रकट होते समय भी तुम आनंद में उल्लासित हो जाओ। मतलब परमेश्वर के साथ दुख रहो और दुखों में, सुखों में आनंद करो। जैसे कि प्रभु ने हमें पहले बताया कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस खुद उठा ले और मेरे पीछे आए। क्रूस उठाने का मतलब है दुख उठाना, और यही वो बातें हैं। हम प्रभु के सच्चे बच्चे हैं, हम प्रभु के सच्चे विश्वासी हैं, हम प्रभु के प्रेमी हैं। तो बच्चों, ये बातें हमारे अंदर होने चाहिए। एक परमेश्वर के प्रति महान जिज्ञासा, एक आधारित डर, परमेश्वर के प्रति महान प्रेम हमारे हृदय में होने चाहिए। यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। प्रभु ने पहले से कर दिया कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, बुरा भला कहेंगे, तब तुम आनंद करो, तब तुम धन्य हो, कह रहा है। इस फर्क में तुम्हारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। तुम धन्य हो क्योंकि महिमा का आत्मा, किसका आत्मा? महिमा का आत्मा। मार्ग सत्य और जीवन उस प्रभु की है। जो परमेश्वर की आत्मा है वो तुम में वास करता है। बोलो हालेलुया। सब बोले मेरे पीछे बोले सब। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, महिमा की आत्मा महिमा की आत्मा मेरे अंदर निवास करती है, क्योंकि मैं खुदा की संतान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ। मैं डरूंगा नहीं, मैं हरूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं। यीशु मसीह के नाम में ताली बजाएंगे सब। आमीन। आगे को हम कलाम को देखते हैं और परमेश्वर हमें बता रहा है। हम कलाम में देखते हैं आगे को, यशायाह नबी की पुस्तक जिसका 46 अध्याय 3 और 4 पर। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगा कर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति
ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता रहा हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहेगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे हम सब जन। देखो हमारा पिता परमेश्वर हमारी ढाल है, वो अपने लोगों के अंग संग रहता है और उसका अभिवचन है अपने बच्चों के लिए कह रहा है। देखो ईशा नबी की पुस्तक 46 अध्याय 3 और 4 पर, बुक ऑफ एशिया 46 चैप्टर 3 and 4 वर्ड्स रीड करेंगे, हम देखेंगे सारे। आपने अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगा कर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया। हालेलुया। तुम्हारे हे याकूब के घराने, अपने बच्चे को कह रहा है, हे याकूब के घराने सब बचे हुए लोगों। कलाम कहता है बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। लोग तो अपने अपने परमेश्वर भगवानों को चुनते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको चुनता है। वो हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे प्यारों दर्शकों, ध्यान दो इस बात को, वचन पर मन लगाओ। आज देखिए कलाम क्या कह रहा है, खुदा बाप क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है कि हे याकूब के घराने, इस्राएल के घराने, ये सब बचे हुए लोगों मेरी और कान लगाओ। बचे हुए लोगों का मतलब क्या है? जैसे खुदा कलाम कहता है कि जो रोपा मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उपाड़ा जाएगा। मेरी भेड़ें मेरे पीछे आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे देह उत्तम खाद्य है, मेरा लहू उत्तम पेय है। बहुत लोगों को बुरा लग गया था और बहुत सारे लोगों ने उनको छोड़ दिया था और अपने चेलों से भी उसने पूछा क्या आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? लेकिन पतरस ने कहा, उसका हृदय शोक से भर गया, आंखों में पानी आ गया, उसकी जुबान भारी हो गई और कह रहा कि परमेश्वर, अरे जीवन के वचन तेरे पास है, हम किसके पास जाएं? बता हम किसको दुख सुनाए? प्रभु हम कहाँ जाएं? और वही कह रहा है कि सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा हूँ, उत्पत्ति ही से, जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, जैसे कि वो कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरते रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। बोला मेन ताली बजाएंगे सच्चा खुदा की सभी बच्चों के लिए। देखो परमेश्वर अपने बच्चे से कितना प्यार करता है, वो अपने बच्चों की ठान है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं आगे को, कलाम में देखते हैं हम भजन संहिता 89, भजन संहिता 89 जिसका 20 से लेकर 24 तक। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ी रहेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करना उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया। देखिए मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। कलाम कहता है कि आपने दासों पर प्रकट किया बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। वो बोलता है, वो बताता है परमेश्वर। मनुष्य में परमेश्वर कहता है कि हे बेटा मैं तेरे हृदय में निवास करता हूँ। क्या तू नहीं जानता कि तेरी देह, तेरी आत्मा मेरी मंदिर है और मैं तुझ में होकर बातें करता हूँ। वही कह रहा है कि मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। अपने अभिषिक्त के साथ बातें करता है। अपने अभिषिक्त के द्वारा वो अपने प्रजा को चराता है, छुड़ाता है, अपने भेड़ों की रखवाली करता है। कह रहा है मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी, टलने नहीं देगी। कह रहा है दृढ़ रखेगी। शत्रु उसके तंग करने ना पाएगा। शत्रु
यानी दुष्ट उसको तंग करने नहीं पाएगा, कुटिल जन उसको दुख देने नहीं पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बेटियों पर, उसके बेटों पर, बहनियों पर क्या कह रहा है कि मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। जो परमेश्वर के बच्चे के बैरी है उसके साथ परमेश्वर खुद लड़ाई करता है और कहता है कि मैं उनके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। फिर उनको 10 बार समझाया, नहीं माना, 10 विपत्ति परमेश्वर ने डाली। अरे इधर तो उजाला था, दिन निकला था, लेकिन उधर में अंधेरा था। और यही बातें हैं, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेंगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा, उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। तालियां बजेंगे सब जन, तालियों का प्रेम चढ़ाए परमेश्वर। वो जीवित खुदा परमेश्वर अपने बच्चों की देखो कैसी ढाल है, कैसी सुरक्षा करता है, कैसे अंग रहता है, कैसे उनकी लड़ाई को लड़ता है। देखिए हम आगे को देखते हैं, भजन संहिता 16 जिसका 8वां पद। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। देखो पिता परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कहता है मैंने यहोवा को दास कह रहा है, दाऊद कह रहा है, कह रहा है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। देखो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर ही आपके सम्मुख होना चाहिए। आप लाखों चिंताओं को अपने सम्मुख रखते हैं, आशाओं को, अभिलाषाओं को अपने सम्मुख रखते हैं और इन बातों में डूब जाते हैं, गड़ जाते हैं। लेकिन दास कह रहा है कि मैं सिर्फ यहोवा को अपने सम्मुख रखता हूँ। बोलो हालेलुया। तो जो परमेश्वर कहते कि बेटा तो अपनी चिंता मुझे दे, तो अपना बोझ मुझे दे, फिर हम क्यों फिजूल में अपने बोझ को लिए रहते हैं और फिर थक जाते हैं, रोते और कराते हैं। इसलिए आप अपने सम्मुख निरंतर यहोवा को रखो, जैसे कि वचनकार कह रहा है, दास कह रहा है। हम आगे को देखते हैं, वचन 89 जिसका 34 अध्याय, भजन संहिता 89 जिसका 34 और 35 पद। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर पिता क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमारे खुदा बाप, कह रहा है कि एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का दिल पिघल जाता है, अरे प्रेम करता है बच्चों से। मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा, ना धोखा दूंगा कह रहा है। और सच में वो परमेश्वर पवित्र आत्मा खुदा नासरी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, देखो ये तीनों भी एक ही है। इस बात का संक्षिप्त विवरण आपको बाइबल में देखने को मिलता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल आंखें और कानें खुल जाए। आज आपकी बुद्धि में प्रभु का प्रकाश आए। मैं कहता हूँ कि देखो एक बार फिलिप्पुस ने प्रभु से कहा था कि प्रभु तो मुझे अपने पिता देखा। हर प्रभु ने क्या उत्तर दिया? प्रभु कह रहा कि हे फिलिप्पुस, तू इतने दिनों से मेरे साथ है, तो कैसे कह रहा है कि मुझे पिता दिखा? क्या तू नहीं जानता कि मैं पिता में और पिता मुझ में है, और जो मेरे वचन में रहता है हम दोनों भी उसके अंदर रहते हैं। ताली बजाएंगे सब। हालेलुया। यानी कि पिता परमेश्वर अपने बच्चों के साथ रहता है। आगे समय चलने वाला वो यहोवा है, आगे समय चलने वाला वो खुदा है, हमारे लड़ाई को लड़ने वाला, वो हमारे परेशानियों को मिटाने वाला और हमारे दुखों को उठाने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों को जिताने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो मेरा और आपका परमेश्वर है। वो मेरी और आपकी ढाल है। आपको यकीन है?
ताली बजाएंगे सब। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में चलते हैं और सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सोच कर उठाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें सब जन। राजा रबासना यगबा री हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जीवित खुदा धन्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, मैं तेरा बेटा तेरा दास मैं प्रकाश तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ खुदा बाप, नम्र और दीन होकर तेरी पवित्र हुजूर में आकर तेरे इन बच्चों के लिए हाथों को उठाता हूँ, मध्यस्थी की प्रार्थना करता हूँ। खुदा आत्मा सच में तूने मुझसे वादा किया परमेश्वर, तूने मुझे कहा प्रभु, सच में प्रभु तूने कहा है बच्चा जो तो पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग से खोल दूंगा। सच में तेरे एक एक बच्चों के परमेश्वर मैं बरकतों को खोलता हूँ, आशीषों को खोलता हूँ परमेश्वर, परमेश्वर इनकी हीलिंग को खोलता हूँ, चंगाई को खोलता हूँ। आज मेरे पिता मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा सच में तो अपने बच्चों से प्रेम करता है परमेश्वर, तो अपने बच्चों की स्तुति लेता है, तो अपने बच्चों को प्रार्थना को सुनता है खुदा। सच में परमेश्वर तो अपने बच्चों की सुरक्षा करता है, तो अपने बच्चों के ढाल है मेरे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा खुदा आत्मा तूने हमसे बातें की परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते खुदा। सच में परमेश्वर मेरे प्रभु इस लाइव में आज परमेश्वर जो भी जितने में मुझे देख रहे खुदा, घर घर में दुनिया भर में मेरे परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर एक एक के जीवन में, घर में परिवार में बाल बच्चों में बिजनेस कारोबार में खेती बाड़ी में परमेश्वर आज लाइट है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनके बच्चे के एजुकेशन में गवर्नमेंट जॉब में परमेश्वर आज बढ़ोतरी देखने पाई यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनके जीवन से हर एक बंधन टूटे सांप हटे, आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जब तेरा पवित्र अभिषेक छूता है मेरे परमेश्वर खुदा बंदा आज छूले परमेश्वर मेरे लोगों को, परमेश्वर अपने लोगों को छूले परमेश्वर। आज अंधे देखे लंगड़े चले, कोड़ी पाक साफ किए जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाए। सच्चे खुदा जिंदे खुदा नए परमेश्वर पवित्र आत्मा जितने सच्चे दिल से तुझ पर विश्वास करते हैं खुदावन, सच्चे मन से सच्चे प्रेम से सच्चे हृदय से तुझसे कनेक्ट हुए मेरे परमेश्वर, आज खुदा आत्मा इस लाइव में जीत के परमेश्वर तुझे देख रहे परमेश्वर, आज अपनी नजात को देख ले भाई यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज छुटकारा खो इनके यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर, तेरी ब्लेसिंग इनके ऊपर छूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा मैं तेरा दास तेरा अभिषिक्त होने के नाते परमेश्वर आत्मा के भरपूर से परमेश्वर सच में परमेश्वर मेरे होठों से मेरे जुबान से मेरे मुंह से परमेश्वर पवित्र आत्मा वो अभिषेक वो अनुग्रह मेरे हाथों से वो किरणें परमेश्वर इन बच्चों के ऊपर आ रही परमेश्वर। आज हर एक जन परमेश्वर इस लाइव में परमेश्वर सच में आज परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी हर एक खोई हुई परमेश्वर आशीष को पाए परमेश्वर। आज परमेश्वर इनके बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे मित्र पिता मेरे खुदा पवित्र आत्मा बांझ बन के साथ यीशु मसीह के नाम में एक बच्चे को जन्म देने पाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। इनके अच्छे रीत से आए परमेश्वर, इनको बेस्ट स्थान मिले परमेश्वर, बेस्ट आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता सच में पवित्र आत्मा मेरे नासरे खुदा नासरे पवित्र आत्मा जी जहाँ जलाल के बादशाह कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता नासरे यीशु मसीह नासरे अबलबाश के रिबा थोरिबा मंत्र रिबा रीत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना यहोवा रे 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 पवित्र आत्मा मेरे प्रभु सच में खुदा पवित्र आत्मा आज पथरी कैंसर शुगर कमर का दर्द भाग यीशु मसीह के नाम में, सर का दर्द बवासीर भाग यीशु मसीह के नाम में, चिट्टा मोती काला मोती भाग यीशु मसीह के नाम में। इनके छुटकारे हो मेरे पिता मेरे खुदा पवित्र आत्मा नासरे यीशु मसीह नासरे जहाँ जलाल के बादशाह कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता सच में मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे राजा परमेश्वर तू सर्वसमर्थ सर्वज्ञानी सर्वव्यापी प्रभु है, तू चराचर में विराजमान खुदा है, तू सर्वव्यापी परमेश्वर, तू एक सेकंड में एक मिनट में मेरे परमेश्वर सारी सृष्टि में सारे पृथ्वी में परमेश्वर विराजमान है खुदा। सच में परमेश्वर जहां तक मेरी स्पिरिचुअल आंखें पहुंच रही परमेश्वर, जहां तक मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा के भरपूर से सच में खुदा पवित्र आत्मा तो मुझे दिखा रहा है खुदा।
पाकिस्तान, नेपाल, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, जहां जहां से भी मुझे देख रहे खुदावन, सच में आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा सच में प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, मलेशिया, दुआ कतर, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, परमेश्वर जहां जहां से भी मुझे देख रहे परमेश्वर, बरकतें खुल रही यीशु मसीह के नाम में, अपने आशीष को पा रहे परमेश्वर। मेरे खुदा सच में उनके जीवन में ब्लेसिंग आने पाई यीशु मसीह के नाम में। सच में खुदा पवित्र आत्मा की भरपूरी से परमेश्वर आत्मा के हुजूर में मेरे पिता सच्चे खुदा नहीं परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, अबलपा शबलपा बलपा शबलपा बलपा शबलपा अबलपा शबलपा शकेरीपा थोरीपा मंत्रीपा रीत रपा सना हर एक के बंधन टूटे, सराफाटी आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा सच में तू मुझे दिखा रहा है परमेश्वर, सच में मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आत्मिक आंखों से परमेश्वर। सच में खुदा मेरे प्रभु मेरे सामने परमेश्वर, और वो नाम आ रहे खुदा सच में मेरे पिता पवित्र आत्मा मेरे खुदा उनका सच में परमेश्वर पी नाम वाले, आर नाम वाले, एस नाम वाले, एन नाम वाले, जी नाम वाले, जे नाम वाले, डी नाम से, ए नाम से, पी आर के वाई अबलपा शबलपा बलपा शबलपा बलपा शबलपा गवर्नमेंट जॉब टू परमेश्वर, इनके बाल बच्चे आशीष से भर रहे परमेश्वर, इनके घरों में सब सारे परमेश्वर, इनके घर बन रहे जा रहे परमेश्वर, परमेश्वर कार के ब्लेसिंग आ रही मेरे खुदा सच में पिता परमेश्वर, इनके बच्चों के अच्छे रिश्ते आ रहे परमेश्वर। मेरे पिता मेरे खुदा पवित्र आत्मा सच्चे खुदा जिंदगी खुदा नए परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु सच में जाओ जलाल के बादशाह कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता नासरी यीशु मसीह नासरी, तेरे महान दया को परमेश्वर धन्यवाद करते, सच्चेता करते, धन्यवाद के भेंट चढ़ाते, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर परमेश्वर आज तुमने अपने दासों से अपने बच्चे से बातें की खुदावन, आज परमेश्वर सच में तुम्हें दिखाया तो प्रभु आत्मा को हमारी ढाल है खुदा, सच में परमेश्वर तो अपने बच्चों की सुधि लेता है, तो अपने बच्चों की सुरक्षा करता है, और तो हमारे साथ विराजमान है परमेश्वर, तो हम सब चलने वाला युवा है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद के भेंट चढ़ाते, सारे कहिए मेरे पीछे सब जन कहिए पिता परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, पिता परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, मुझे प्यार करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मेरी देखभाल करने के मेरी लिए, देखभाल करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता मैं हूँ तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर तू भला है खुदा, तो विजय तू भला और है, तेरी करुणा सदा की है, तेरे करना सदा की है, यीशु मसीह में यीशु मसीह में तूने मुझे आपका बेटा होने का अधिकार दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ खुदा। हे पिता परमेश्वर, मैं विनम्रता पूर्ण स्वीकार करता हूँ कि मुझे हर चीज के लिए आपकी जरूरत है खुदा, मैं आप अपना ख्याल नहीं कर सकता, या मैं आप अपना पालन पोषण नहीं कर सकता, पिता परमेश्वर आप मुझे बनाए रखते हैं, आप मुझे बचाए रखते हैं हर एक बीमारी से, हर एक बुराई से, हर एक बलाव से, हर एक दुष्ट के फंदों से आप मुझे बचाए रखते हैं, और हर दिन मेरी देखभाल करते हैं, हर दिन मेरी देखभाल करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपकी दया के लिए आपकी स्तुति करता हूँ, तारीफ करता हूँ, तारीफ करता हूँ, तारीफ करता हूँ परमेश्वर। मैं अपने मुंह से, अपने हृदय से, मेरे हर चीजों से तेरी सेवा करूंगा खुदा, तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरा समर्पण करता हूँ खुदा, तेरा समर्पण करता मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ खुदा, मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ खुदा, मैं स्तुति की भेंट चढ़ाता हूँ खुदा, तेरे पाप चरणों में आता हूँ खुदा बाप। मेरे प्रभु सच में प्रभु मेरे स्तुति के भेंट को तू ग्रहण कर पवित्र आत्मा मेरे प्रभु, सब कहे सब कहे सब कहे, आत्मा की भरपूरी से कहे, सच्चे दिल से प्रेमी मन से, रोज सच्चाई से, एक मन से, एक स्वर से कहे मेरे खुदा के हुजूर में आज कहे, सारे कहे सारे कहे सारे कहे खुदात्मा 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 प्यारे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा,
हमारे बीच में। प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा तो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर, हमारे अंग संग रहने वाला परमेश्वर, हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर, तो हमारी ढाल है खुदा, कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता, नासरे यीशु मसीह, नासरे पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो हमारे साथ है खुदा। प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर परमेश्वर सच में खुदा धन्यवाद की भेंट चढ़ाते खुदा आत्मा। सब जन अपने सर के ऊपर हाथ रखिए, सब जन अपने सर के ऊपर हाथ रखिए, हम प्रार्थना में चलते हैं। मेरे खुदा, मेरे पिता पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, सच में खुदाया मैं इन तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर, जितने आज इस लाइव में जुड़े खुदा, दुनिया भर से, घर घर से परमेश्वर, कोने कोने से मुझे देख रहे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तो मुझे दिखा रहा है परमेश्वर, सच में मैं इनके लिए आशीष को देता हूँ। तेरा दास, तेरा अभिषेक होने के नाते सब कहिए मेरे पीछे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें आज दे। दिन भर की रोटी आज हमें और दे। जिस प्रकार हमने जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया अपने है, अपराधियों को क्षमा करा है, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा और कर, हमें परीक्षा में ना ला, और हम परीक्षा में परंतु बुराई से बचा, और परंतु बुराई से क्योंकि बचा। राज और पराक्रम और महिमा क्योंकि राज्य, पराक्रम और ये महिमा सदा काल तेरी ये है। सदा काल तेरी। यीशु मसीह के नाम की जय। और जिंदा आसमान में है। हमें लेने जल्दी से आ रहा है। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हर एक के जीवन में, हर एक बच्चों में परमेश्वर तेरी बड़ी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी शांति युगानुयुग बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब जन तालियों के साथ। मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, मेरे प्रियो, मेरे प्यारों, आज का वचन, आज का ये लाइव, आज का इस वचन में कनेक्ट होना आपके जीवन में बड़ा मकसद को लेकर आ रहा है, बड़ा रंग लाएगा। हर एक अपने आशीष को खुलता हुआ देखेंगे। आज परिस्थितियां बदल जाएगी, हर परिस्थिति हर्ष उल्लास आनंद में बदल जाएगी, हर हालात आपके फेवर में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कहे आमीन। मेरे बच्चों, ऐसे मेरे साथ जुड़े रहो और खुदा के वचन से परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस करो और परमेश्वर की उपस्थिति में हुजूरी को महसूस करो और उसके अनुग्रह, उसके प्रेम को, उसकी दया को, उसके आशीषों को अपने ऊपर ले लो और उसके प्रेजेंट में बने रहो यीशु मसीह के नाम में। कहे आमीन। आमीन। सबसे कहने से गॉड ब्लेस यू। आमीन। फिर मिलेंगे अगले लाइव में, आई संडे में। मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, मैं आपको सूचना देता हूँ कि देखिए, आए संडे को प्रॉफिट प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री में आए संडे को आने वाले रविवार को प्रभु भोज का कार्यक्रम है और ये प्रभु भोज आप लोगों को दिया जाएगा। आपने जरूर आना है और प्रभु की इस भोज को लेना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो विश्वास करेगा और प्रभु भोज लेगा, बपतिस्म लेगा, उसी का उद्धार होगा। उद्धार पाने के लिए एक व्यक्ति को खुदा के पास आना पड़ता है, प्रार्थना में अपना मुंह खोलना पड़ता है। इस संडे को, आने वाले रविवार को, आने वाले संडे को प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री में, प्रॉफिट प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री में प्रभु भोज दिया जाएगा। इस बात को नोट करो और सब जनाइए और प्रभु के आशीष को पाएंगे, उस जीवन को पाइए जो प्रभु ने हमें देने को कहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। के साथ समापन करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।